ओम शांति। बुद्धि की अलौकिक ड्रिल। अव्यक्तवाणी 18/6/1971। आवाज से परे रहना अच्छा लगता है व आवाज में रहना अच्छा लगता है। असली देश व असली स्वरूप में आवाज है। जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है ना। ऐसी प्रैक्टिस हर एक कर रहे हो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उनको जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो, तो दोनों ही होने कारण 1 सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहे उस स्थिति में टिक जाए, ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। माना जहां पर जिस एक्शन को उठाना जरूरी है उस एक्शन को उठाने के लिए तैयार, और उसके लिए नॉलेज की भी जरूरत है, शक्तियों की भी जरूरत है। तो अगर कहीं पर शांत रहना है तो फिर वो परमधाम की स्थिति, आवाज से परे वाला स्थिति में चले जाते हैं। और कहीं पर ऐसा कुछ कहना है जहां पर नॉलेज भी हो और शक्ति भी हो, जिसके द्वारा सामने वाले आत्मा जो रावण के जंजीर में फंसे हुए हैं, उस आत्मा को छुड़ाने में मदद मिलता है, वैसा एक्शन भी लेना जरूरी है। तो बाबा कहते अभी अभी कहा जाए परमधाम निवासी बन जाओ, तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अशरीरी परमधाम निवासी बन जाओ। अभी अभी परमधाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसे अभ्यासी बने हो। भले सेवा में है, कोई भी सेवा करे, या चलन द्वारा सेवा हो रहा है या मुख द्वारा सेवा हो रहा है या गुण द्वारा सेवा हो रहा है, पर अपने स्वरूप में टिकना, वो स्टेबल स्टेट में टिक के वो सेवा करना, ऐसा अभ्यास हुआ है। वह जब परमधाम निवासी बनने चाहे तो परमधाम निवासी के बजाय बार बार आवाज में आ जाए, ऐसा अभ्यास तो नहीं करते हो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो, ऐसा अभ्यास हुआ है। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो तो क्या अपनी बुद्धि की लगन को अथॉरिटी से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते? अथॉरिटी के आगे ये अभ्यास मुश्किल है व सहज है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो
वहां लगा सकते हो ना। अभी हाथ को ऊपर व नीचे करना चाहो तो कर सकते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहाँ लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है। जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हैं, ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। जब जिस कार्य को करना है, जब जहाँ पर होना है वहाँ पर होने का अभ्यास हो। अगर ये अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और ना करने से क्या हानि है। माना स्किल इन एक्शन, कैसे मुझे एक्ट करना है, कौन सा एक्ट करने से मेरे लिए भी सेफ्टी है और दूसरे के लिए भी सेफ्टी है। वो नॉलेज, फुल नॉलेज होना जरूरी है। कहीं पर चुप भी रहना हो सकता है, कहीं पर बोलना जरूरी होता है, कहीं पर चलन द्वारा कुछ सिखाना जरूरी होता है। हर पल सेवा में, और ये हर पल सेवा का लक्ष्य जब रहता है तो हर कदम में पद्मों की कमाई होता है। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, हर पल प्रॉफिट का जगह ढूंढते हैं। तो कहाँ किसी आत्मा का गुप्त रूप में सेवा करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, उस प्रॉफिट को कमाकर कमाई का खाता जमा कर सकते हैं, वहां पर ही ध्यान होगा एक नॉलेजफुल आत्मा का। ये नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल है और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने कारण सर्व शक्तियों के आधार से ये अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता है। तो ये आदत पड़ जाता है फिर हर आत्मा को रावण के जंजीर से बचाने का, और फिर ये निरंतर ही बन जाता है। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पाठ है और फर्स्ट पाठ कौन सा है? फर्स्ट पाठ और लास्ट पाठ यही अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है, वह सिखलाया जाता है ना। ये भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? बाप को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना है। ये मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो, ये है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, वो परिवर्तन है। कोई पुराना इतना दिनों से अभ्यास था, उसको परिवर्तन करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होता है, उसमें बहुत दर्द होता है।
इसलिए बाबा ने कहा, ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वे फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। और जब शुरुआत में दर्द होता है, मुश्किल होता है, तब ऐसे भी महसूस होता है कि मैं गलत रास्ता पर तो नहीं चल रही हूँ। संशय बुद्धि बन जाते हैं और सब कुछ छोड़ के बैठ भी जाते हैं। इसलिए ये बात अंडरलाइन करना जरूरी है कि अगर मुश्किल लगता है, लेकिन जो अभ्यासी बन जाते हैं वे फिर ड्रिल करने के सिवाय रह नहीं सकते। तो अभ्यासी बनने के लिए थोड़ा बहुत दर्द भी उठाना पड़ेगा, मुश्किल का सामना भी करना पड़ेगा और उसमें हिम्मत रखना होगा, पीछे नहीं हटना है। तो ये भी बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है। तो उसमें सारे शक्तियों को इस्तेमाल करके वो मुश्किल वाला समय को पार करना होता है। और सबसे बड़ा शक्ति इस समय जो यूज होता है वो है सहन शक्ति। फिर माथा भारी रहने का व कोई ना कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव होता रहता है। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। जब तक परिवर्तन शक्ति को इस्तेमाल करके स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएंगे, जहाँ मुश्किल अनुभव हो रहा है उस मुश्किल को पार नहीं करेंगे, जहाँ दर्द होता है उस दर्द को सहन करके समाकर पार नहीं करेंगे, तब तक बाबा ने कहा राज्य का भाग्य की प्राप्ति होना मुश्किल है। तो हमारा जीवन ही ये सब सहन करना है, हमारा जीवन ही मुश्किल का सामना करना है। जिन्हों को ये अभ्यास मुश्किल लगता है तो प्राप्ति भी मुश्किल है। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई दे। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे ये वाणी से परे जाना भी इतना सहज होना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।